क्यों? कहीं डिस्को में जाएं, कहीं होटल में खाएं, ये वाले हैं जूठा कूठा खाने वाले हैं। इसलिए सुधर जाओ, अभी भी समय है तुम्हारे लिए। हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा काम ना करो कि घर वालों को भी मुख का दर्शन ना मिले। हाँ, कोरोना में कितने लोगों का नुकसान हो गया और कितने लोगों का फायदा हो गया महाराज। हाँ, बॉडी की बॉडी गायब हो गई, उनके ऑर्गन पार्ट ही गायब हो गए, सबके सब महाराज। कहीं किडनी निकाल ली, कहीं कुछ निकाल लिया, कहीं हार्ट निकाल लिया। लोगों ने इसमें भी फायदा कमाया। ये जो तुम्हारा मास्क कोई नहीं पूछता था, देख लो कितनी पूछ बढ़ गई सैनिटाइजर की। और राख मिट्टी से हाथ धोने, सबसे सैनिटाइजर का बाप है मिट्टी और राख। वही सैनिटाइजर अब नुकसान करने लगा, वही ज्यादातर मास्क अब नुकसान भी करने लगा महाराज। ऑक्सीजन की कमी होने लगी शरीर में। रक्तचाप जो बढ़ना चाहिए वो घटने लगा। इसलिए सावधान हो जाइए, ऐसा पाप मत करिए कि हमेशा मुख ढक के रखना पड़े, मास्क लगाना पड़े 24 घंटे। बेटे को भी नहीं छू सकते, परिवार को भी नहीं छू सकते। बाहर है तो बाहर ही रहो, ऐसा बोर्ड लगा दे। जैसे बैंक से जो लोन लेते हैं तो बैंक वाले बोर्ड लगा के जाते ना कि डिफॉल्टर है, क्या लगा के जाते? उसकी कुड़की होती, नीलामी होती, समाज में बदनामी होती। एक व्यक्ति मेरे परिचित थे, मैंने कहा क्यों? कल मैंने अखबार में पढ़ा है, क्या कुछ ऐसा कर दिया? अरे महाराज, अरे हम लोगों का रोज का ही काम। मैंने कहा रोज काम? अरे हाँ हो गया, ज्यादा नहीं महाराज, 25-30 लाख रुपया थे, तो उन्होंने रिकवरी निकाल दी। तो होता ही रहता महाराज। अरे मैंने कहा अखबार में आया आपकी बड़ी बदनाम। अरे महाराज तुम सो, काहे की बदनामी? ये हमारे लिए तो रोज की बात है महाराज। समाज में जिसको नाम है वो की बदनामी, समाज में जिसका नाम है वही तो बदनाम है। उसने और एक उदाहरण हमें उल्टा दे दिया, बोले गुरुजी जो घोड़े पे चढ़ेगा वही तो गिरेगा, जो चढ़ाई नहीं वो क्या गिरेगा? मैंने कहा लो, अब इसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, लो। अब क्या कहेंगे? समाज में जिसका नाम है वही तो बदनाम है। मैंने कहा अखबार में आया कि आपने बैंक का इतना लोन लिया, वो कर्जा नहीं दिया, ऐसे ऐसे करके। बोले कौन सी बड़ी बात है, लोग तो कितने कितने रुपए लेके विदेश भाग जाते हैं, हमने तो थोड़ा सा अमाउंट लिया है। इसलिए सावधान भाई, अच्छे कर्म करिए जिससे नाम अमर हो। आज ध्रुव जी ने ऐसे कर्म किए, सत्कर्म किए कि समाज में ध्रुव का नाम सतयुग में हुए हैं और आज भी ध्रुव का नाम अमर हो गया कि नहीं? समाज में ऐसा कोई विशेष काम करोगे जिससे आज भी आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। देखो ब्रह्मली ने खज्जारा श्री पूज्य श्री फक्कड़ बाबा जी महाराज ने ऐसा चमत्कार किया कि आज चाहे जुझारपुर वाले हों, चाहे ग्वालियर वाले हों, चाहे यहाँ बुंदेलखंड के आसपास के लोग हों, आज भी महाराज की समाधि, महाराज का नाम अमर हो गया। अरे जीवन में लोग एक यज्ञ नहीं कर पाते, महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, बताइए। ये 10वीं 11वीं कथा चल रही है, लोग एक भागवत कथा जीवन में नहीं सुन पाते। और तो महाराज की कृपा नित्य है, उनका आशीर्वाद आज भी है। माँ का प्रत्यक्ष प्रभाव है ये, और क्या चाहिए भाई? तो ऐसा काम करो कि नाम अमर हो जाए। महाराज ध्रुव ने जो किया, तो लोग समझा भी रहे हैं किन्हें? बेन को, ध्रुव के पुत्र उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के बेन। बोले भाई तुम कितने अच्छे कुल पवित्र के हो, पवित्र कुल के हो। अपने बाप दादाओं को तो देखो, उनकी नाक तो तुमने कटवा दी, कुछ तो सत्कर्म करो। बोले नहीं, हमारे मन में जो आएगा हम वही करेंगे। अब उसने महाराज नास्तिक बात का प्रचार करना शुरू कर दिया, महात्माओं से नहीं रहा गया। और आज महात्माओं ने क्या किया? महात्माओं ने शाप दे दिया वैन को, जाओ तुम भस्म हो जाओ, और भस्म हो गया।
तो राजा के पुण्य और प्रताप से ये सर्दी गर्मी वृष्टि अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये सुनामी भूकंप राजा के पुण्य के प्रताप से होते हैं। माता पिता के पुण्य के प्रताप से परिवार में सुख और शांति आती है। कहीं पूर्वज तो नाराज नहीं है, कोई अल्पायु में तो नहीं गए, कहीं कोई समाज में परिवार में कोई दोष तो नहीं। महाराज आज ऋषियों ने शाप दे दिया, शाप दे करके भस्म कर दिया। अब भस्म हो गए, क्या करे भाई? बोले राजा था, अब क्या करे? बोले शरीर का मंथन करो। और मंथन करते ही महाराज दाहिने अंग से पृथु महाराज प्रकट हुए। बोल पृथु भगवान की। लेकिन तुम्हारा जयकारा तो नवरात्रों जैसे हो गया। कैसा हो गया? जैसे 9 दिन केवल जल पी करके महाराज दुर्गा मैया की उपासना करते हैं, इसी तरह का हो गया जयकारा। जयकारा थोड़े जोर से लगाओ। इतनी तो ठंड भी नहीं है, मौसम बढ़िया चकाचक है, बढ़िया खिली हुई धूप। बोल भक्तवत्सल भगवान की। महाराज सुंदर आज ऋषियों ने मंथन किया। मंथन करने से दाहिने अंग से पृथु भगवान प्रकट हुए और बाएं अंग से अर्ची महारानी प्रकट हुई। भगवान पृथु अंश अवतार है भगवान के। भगवान के अवतारों में अंश अवतार, अंशांश अवतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार और परिपूर्ण अवतार। परिपूर्ण अवतार में केवल 2 हैं, श्री राम जी और कृष्ण जी। एते चांस करह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री राम जी और श्री कृष्ण जी। बाकी कोई अंश अवतार, कोई अंशांश अवतार, कोई कला अवतार, कोई पूर्ण अवतार और कोई परिपूर्ण अवतार। तो भगवान के अंशांश अवतार हैं। आज श्री पृथु महाराज ने आज पृथ्वी को बुलाया। हे भूदेवी, ये प्रजा में बड़ा दुर्भिक्ष है, अकाल पड़ा हुआ है, एक अन्न का दाना दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या है? तुम किस लिए हो? बोले महाराज, लोगों ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया, अपने चरित्र को छोड़ दिया, लोग आलसी हो गए। अब जो काम पहले मनुष्य करते थे सब मशीनें करने लगी। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति समाप्त हो गई। महाराज तरह तरह का बीज डाल के, तरह तरह का खाद उर्वरक डाल करके, यूरिया डाल करके, डीएपी डाल के, क्या क्या तो डालते हैं महाराज। जितनी पावर थी भूमि की वो सब समाप्त कर दी लोगों ने। तो लोग कर्म करें, लोग आलसी होते जा रहे हैं। कर्म करेंगे तब तो फल मिलेगा, अब कर्म ही नहीं करेंगे तो फल मिलेगा कहां से? इसलिए कर्मवादी बने, भाग्यवादी ना बने, क्योंकि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। कर से कर मैं कराऊं भी दीना, कर से करम करो विधि नाना, कर से करम करो विधि नाना। मन राखूं जहाँ कृपा निधान, मन राखूं जहाँ कृपा निधान, मन राखूं जहाँ कृपा निधान। कर्म करिए, मेरे भाग्य में होगा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलने वाला। भाग्य के निर्माता तुम ही हो। भगवान कहेंगे मैंने इतना सुंदर शरीर दिया, रूप दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, और कर्म नहीं कर रहा है, भूखों मर रहा है। तो तू जान, तू अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है। और आज महाराज सुंदर दिव्य श्री पृथु महाराज ने कर्म में प्रवृत्त होने के लोगों को कहा, आप कर्म करिए, बिना कर्म के कुछ मिलने वाला नहीं है। भाग्यवादी मत बनिए। लोगों ने कर्म करना शुरू किया और कर्म के पश्चात महाराज लोगों को फल मिलेगा।
अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कर्म पर प्रधानता दीजिए, कर्मवादी बनिए। कर्म करने से ही भगवान ने गीता में भी इसी चीज को कहा कि भाई आप फल की इच्छा मत रखिए, लेकिन हम पहले सोचते हैं कि हमें फल क्या मिलेगा, हम कर तो रहे। हाँ, अब उसकी परवाह मत करिए कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो छोड़िए, कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। क्योंकि संकल्प करने से यदि भगवान फल भी देंगे तो उसको देंगे जो कर्म करेगा। भगवान ने गीता में भी कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करो और कर्म करने के पश्चात वो कर्म मुझे समर्पित करो। करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तुम जो भी करते हो कर्म, हाँ, वो मुझे समर्पित करते चलो, उसका फल मैं दूंगा। लेकिन तुम क्यों सोच रहे हो कि मुझे फल मिले? हाँ, हम तो यही सोचते हैं कि मुझे मिलेगा क्या महाराज, मुझे फल क्या मिलेगा। हाँ, बिना फल के आजकल देखना वही लोग संसार में ठगे जाते हैं। ये जो चिटफंड कंपनी आती है, वो कहते इतना बेनिफिट मिलेगा, कितना मिलेगा, तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे। अब पता चला कि कंपनी भाग गई और डबल दुगना करने और तिगुना करने के चक्कर में, हाँ, लेके भाग जाता है। इसलिए कर्म पर भरोसा रखो, ये बहुत ज्यादा डबल और तिबल के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हाँ महाराज, आज श्री पृथु महाराज ने अनेक यज्ञ किए हैं और अनेक यज्ञ में अनेक यज्ञ किए हैं। अनेक यज्ञ करने के पश्चात, क्योंकि जीवन में हम सत्कर्म करें और सत्कर्म धन कमाएं, न्यायपूर्वक धन कमाएं, और धन कमाने के बाद उस द्रव्य का सही मायने में उपयोग करें, धर्म करें, कथा सुने, तीर्थ यात्रा करें, भंडारा करें, यही धन की गति है महाराज। दानम भोगः, ये तो दान करें, वो भोग करें, नहीं तो नष्ट हो जाएगा, रोग व्याधि में, दुनियादारी में इधर उधर चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सही सदुपयोग करें, ऐसी सुंदर शिक्षा दी है। आज श्री पृथु महाराज ने यज्ञ किए, एक दो यज्ञ नहीं, 99 अश्वमेध यज्ञ कर डाले श्री पृथु महाराज ने। आज 99 अश्वमेध यज्ञ में ही भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हो गया। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ देव प्रकट हो गए। पृथु तुम वरदान मांगो। प्रभु मैं क्या मांगू, हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। ध्यान दीजिए, पृथु जी ने क्या मांगा, उधर ध्रुव ने क्या मांगा। जो भी भक्त वे वो जानते हैं धन नाशवान, कुछ दिन के लिए है, क्षणिक है। हाँ, एक दृष्टांत सुनाते संत लोग कि एक बड़ा धर्मात्मा राजा था। वो राजा ऐसा राजा था कि उसकी बात भगवान सुनते थे। तो आज राजा ने कहा, प्रभु मेरे जितने गांव के लोग हैं सब बड़े धार्मिक हैं, बड़े प्रेमी हैं, मैं चाहता हूं आप सबको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं राजा, मेरे दर्शन के अधिकारी एकमात्र आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं। वो जितनी भक्त है ना, हाँ, वो भीड़ भक्तों की, प्रेमियों की नहीं है। हाँ, वो कामना से आते हैं, इच्छा से आते हैं। कथा में भी कई तरह के लोग आते कि नहीं आते। हाँ, कोई भीड़ देखने आता है, हाँ, कोई भीड़ देखने आता है, कोई प्रसाद लेने आता है, हाँ महाराज, कोई जूता चप्पल उठाने आता है। हाँ, पुराने वाले छोड़ जाएंगे, नए बढ़िया वाले पहन जाएंगे। हाँ, मौका लगा यदि पर्स वर्स कहीं मिल गया तो उसमें भी हाथ साफ कर दिए। हाँ, होता है, कई बार भीड़ भाड़ में हो जाता है ऐसा। हम कह नहीं रहे किसी को, लेकिन ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। अपना पुराना पर्स छोड़ देते, नया वाला यदि मिल गया तो कोई बात नहीं, कौन देख रहा है। हाँ, चुपचाप चलने दो महाराज। पिछली बार ही तो 2 वर्ष पहले ही तो यही कथा में तो 2 चैन चली गई थी।
फिर मिल भी गई वो, है ना, मिल भी गई। तो भीड़ में कौन कैसा इस भाव से भी आ जाए महाराज, क्या कहना, हाँ? किस भाव से आ जाए कोई, किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा है कि कोई भक्त है कि चोर है कि बदमाश है, हाँ? लिखा है क्या, लिख रही नहीं ना, हाँ? हमें तो सभी भक्ति दिखाई देते हैं, हम तो सबको प्रणाम करते हैं, हाँ, भक्त समझ करते हैं। और भले चोर हो कोई बात नहीं, अब वो जाने, उनका काम जाने। हम तो सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, हाँ। और उनका मन बेकार हो तो हम क्या करें, तो इसलिए भी आते हैं। आज राजा की बात भगवान सुनते हैं। राजा ने कहा मेरे गांव के लोग बड़े ही अच्छे हैं महाराज, एक बार हम कह रहे हैं हमारे कहने से सबको दर्शन दो। भगवान ने कहा नहीं 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 राजा, ऐसा नहीं हो सकता, हम सबको दर्शन नहीं दे सकते, देना पड़ेगा प्रभु आपको। कलयुग में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान के मुंह लगे भगत, भगवान से जो दो दो बातें करते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में हुए श्री नामदेव जी हुए, गुजरात में श्री नरसिंह मेहता जी हुए, राजस्थान में श्री मीराबाई हुई, हाँ? श्री सूरदास जी, श्री तुलसीदास, अनेक संत हुए, अनेक भक्त हुए जो भगवान से आपस में, हाँ, ऐसे आमने सामने फेस टू फेस ऐसे बात करते हैं। तो आज उस भक्त ने कहा नहीं प्रभु आप सबको दर्शन दीजिए, सब बड़े अच्छे लोग हैं, प्यारे हैं, धर्मात्मा हैं, भजन करने वाले हैं। अच्छा राजा, यदि आप कह रहे हो तो मैं आपके कहने से दर्शन दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं कि ये लोग मेरे दर्शन के लायक नहीं हैं, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली तो ठीक है, मैं दर्शन देने के लिए तैयार हूं। ठीक गांव की पीछे वाली पहाड़ी में मैं कल सुबह 9 बजे सबको दर्शन दूंगा, पूरे गांव वालों तक ये समाचार सुनवा दो। आज शाम को ही महाराज वो दुंदुभी लेकर के बजाते हुए सुनो 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 सुनो, अरे सुनो गांव वालों, क्या बात है भैया, डुगडुगी बजाने लगे, हाँ? सुनो गांव वालों, क्या है महाराज, पास की पहाड़ी में भगवान कल दर्शन देने वाले हैं। जिसे जिसे अपना मोक्ष प्राप्त करना हो, जिसे जिसे भगवत धाम जाना हो, जिसे अपने मन की बात जो कहनी हो प्रभु से आप कह सकते हो। राजा के सत्कर्म से, पुण्य प्रभाव से भगवान प्रकट होकर के आपकी बात सुनेंगे और अपनी बात कहेंगे। अरे महाराज अब तो लोग बड़े खुश बड़े खुश बड़े खुश। सुबह होते ही नहाना धोना शुरू हुआ, सब तैयार हुए चकाचक महाराज, बढ़िया तैयार होकर के। अब इधर भगवान की लीला देखिए, अब सब गांव वाले चले जा रहे हैं महाराज, बढ़िया पैन ओढ़ करके जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो चांदियों के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। राजा ने कहा सुनो, वो चांदी की तरफ मत जाना महाराज, चम 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 सफेद नई नई चांदी सिल्ली वाली। अरे चांदी भैया, इतनी चांदी तो हमने आज तक नहीं देखी। बोले हाँ चांदी है, इतने सिक्के, अरे यहाँ तो ढेर लगे हुए हैं, ट्रकों के ट्रक पड़े हुए हैं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा भाई, चलो भर लो, जितने सिक्के उठाने हो उठा लो। कुछ लोग दौड़, राजा कह रहे रुको 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 रुको, कहीं ऐसा ना हो भगवान की माया हो, भगवान की लीला हो। अरे राजा तुम तो, हाँ ऐसा मौका फिर कहूँ फिर कभी ऐसा मौका आने वाला नहीं है। लोग दौड़े चांदी की ओर और जाकर के हमारा जिस पे जो समाया सब गट्ठर के गट्ठर बांध रहे। अब तो चांदी बड़ी वजनी होती है, हमारा सिक्के बड़े वजन होते हैं। किसी ने 10 किलो, किसी ने 20 किलो, जिसका जैसा रूप था, जो जितना वजन उठा सकता था, उन्होंने सिक्कों की पोटली बांधी। आधी भीड़ तो वही खत्म हो गई, आधी भीड़ वही खत्म, चांदी के सिक्के। अब उसमें से जो थोड़ा समझदार थे वो बचे। तो राजा कह रहे हैं देखो प्रभु की कैसी माया है, लोग कैसे भागे जा रहे हैं सिक्कों के पीछे। देखो गांव वालों, यदि अब आगे कोई ऐसा हो, कुछ और भी मिले तो जाना। अरे बोले महाराज जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे, बस आपके पीछे पीछे हैं हम तो। अब महाराज भगवान की लीला,
जब आगे गए तो महाराज चम 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 आंखें चौंधी आ गई, इतना सोना इतना सोना इतना सोना। अब जितनी माताएं थी सब ललचा गई, सब भागने लगी महाराज सोने को देखकर। किसी ने सोचा वो वाला हार बनवाऊंगी पूरा गला भर के एकदम ऐसे, ये वाला हाँ, ये हाथ यहां से लेके यहां तक महाराज, यहाँ ये वाला श्रृंगार वो वाला श्रृंगार। अब राजा ने लीला में सबके सब फंस गए। आधे से ज्यादा गांव वाले, या यूं समझ लो पूरे के पूरे गांव वाले, जहां सोने का ढेर लगा हुआ था एकदम गोल्ड प्योर, हाँ 25 कैरेट का, 24 नहीं, 24 नहीं, 23 नहीं, महाराज प्योर शुद्ध सोना। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। महाराज दिव्य बड़ी गांव वालों की जितनी भीड़ थी वो सब भीड़ सोने को देख करके पागल हो गई। अब ये महाराज सोना ऐसा, लोगों की आंखें चौंधी आ गई, लोगों की आंखें बंद होने लगी। ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्यों ना ऐसा करें कि महाराज जितना सोना है सब जाकर के भर लें, जितनी आवश्यकता। सारे जितने गांव वाले थे सब दौड़े महाराज, सब गट्ठर के गट्ठर बना लिए। कोई गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, उसको कम करके सारी भीड़ गांव वालों की उधर कर कम हो गई। राजा ने कहा कि भाई, रानी से कहा देखो रानी कैसे लोग, अरे मैंने जिद की, मैं भगवान का सेवक था, उपासक था, मैंने भजन किया, नियम किया, भगवान मेरी बात मानते हैं, मेरी बात सुनते हैं, तैयार हो गए सबको दर्शन देने के लिए। लेकिन लोग कैसे लोभी लोग हैं, मुझे तो ये लगता था सभी धर्मात्मा हैं, सभी त्यागी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये दर्शन के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। रानी कह रही हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है रानी, तुम भी किसी ऐसी लीला में मत फंस जाना। बिल्कुल महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। हाँ, अब महाराज देखिए भगवान की लीला, ये विष्णु की माया है, बड़ी बलवती है। यया सम्मोहितम जगत, सारे विश्व को महाराज नचाने वाली है ये भगवान की माया। नट मरकटीव सबही नचावा, ये सबही नचावत राम गोसाई। महाराज आज रानी और राजा जब आगे बढ़े तो देखा महाराज टोटल डायमंड यानी हीरे, बड़े बड़े हीरे चम 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 महाराज चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। रानी ने कहा महाराज इतने हीरे, अरे उधर मत देख, चल इधर इधर देख, इधर इसी रास्ते भगवान आ गए। अरे महाराज कहाँ कहते हो, ऐसे हीरे तो अपने खजाने में भी, अरे ये भगवान की लीला है, ये भगवान की माया है, छोड़। महाराज यदि इसका हार बनवाऊंगी प्योर प्योर गोल्ड के अंदर में महाराज डायमंड के, हाँ यदि सितारे जड़वाऊंगी कितना बढ़िया रहेगा। हाँ हीरों का हार बनवाऊंगी, हीरों का कंगन बनवाऊंगी महाराज, हाँ बस थोड़े से हीरे में मेरा काम हो जाएगा। अब महाराज हीरे का जो प्रेम था उससे नहीं छूट पाया। महाराज लाख हाथ पकड़ के रहे चल भगवान के दर्शन को, कह रही नहीं महाराज मैं नहीं जाऊंगी, कुछ हीरे लेके जाती हूँ मैं। अब तो रानी भी गई और जितना 2-4 किलो हीरा उठाया हो, क्योंकि हीरा भी बड़ा वजन होता है और जहरीला भी होता है। हाँ यदि कोई हीरा पी जाए या खा ले तो मर जाएगा। हाँ तो महाराज अब वो रानी भी चली गई। राजा ने कहा वाह प्रभु क्या लीला है आपकी। अब भगवान पहाड़ी के पीछे खड़े हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आओ राजा आओ, तुम्हारा स्वागत है। महाराज बड़ी विचित्र लीला है आपकी। क्या मैंने कहा था कि मेरे दर्शन के अधिकारी एकमात्र तुम ही हो और कोई नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा अब देख लिया लोगों को, हाँ ये सब स्वार्थी लोग थे, परमार्थी नहीं थे इनमें से कोई। हाँ
मैं जिस पर कृपा करता हूं वही मेरे पास आ सकते हैं, अन्यथा सब नहीं। बस एक बार मेरी शरण में जो आ जाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासम भवहि, जन्म कोटि अघनासम भवहि, जन्म कोटि अघनासम भवहि, जन्म कोटि अघनासम भवहि। एक बार जो मेरी शरण में आ गया फिर मैं उसके पापों को नहीं देखता, समूल पाप राशि को ही भस्म कर देता हूं। बस एक बार मेरे सामने तो आ जाए। हाँ? लेकिन ये जीव जाता ही नहीं भगवान की शरण में। महाराज आज प्रथु महाराज कह रहे हैं, भगवान मुझे याचना नहीं करनी, मुझे मांगना नहीं, तो कुछ तो चाहिए। बोले नहीं यज्ञदेव भगवान आपकी कृपा है, आपकी कृपा से आपके जो प्रेमी भक्त हैं उन भक्तों के चरित्र को सुनता रहूं, उनका गुणानुवाद गाता रहूं, ऐसी ही कामना मेरी, और कोई कामना नहीं। हाँ? न कामयेन तदप्यहं क्वचिन, न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः, महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधस्व कर्ण युतमेष मे वरः। आप तो मुझे ये वरदान दीजिए कि इन कानों से विधस्व कर्ण युतमेष मे वरः, ये वरदान दीजिए कि इन कानों से अमृतमय दिव्याति दिव्य मैं प्रभु की कथा सुनता रहूं, आनंदित होता रहूं। क्यों? क्योंकि जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी वो कान कान नहीं है, वो तो बिल के समान है। क्या है? बिल के समान। बिल किसका होता है? चूहे का। बिल होता है चूहे का, रहता उसमें सांप है। हाँ, उसको बेचारे को ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है, रहने का घर भी मिल जाता है। हाँ, इसीलिए कहा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि माने सांप, अहि भवन समाना, यानी बिल तो होता है चूहे का, लेकिन रहता उसमें सांप है, तो वो कान कान नहीं है, वो तो बिल के समान है। और ये बताओ बिल की तरफ जाएगा कौन? क्योंकि वहां तो महाराज इच्छाधारी नाग बैठा हुआ है, काल है साक्षात। तो इसलिए इन कानों का उपयोग करो, इन कानों से भगवत कथा सुनो। लेकिन महाराज इन कानों को कथा अच्छी नहीं लगती। हाँ, कथा अच्छी, इन कानों को क्या अच्छा लगता है? हाँ, दुनिया का गीत संगीत, हाँ, दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, ये अच्छी लगती है। लगती कि नहीं लगती? लगती है? लगती तो करो ऐसे ऐसे। नहीं लगती? लगती भी होगी तो कहोगे थोड़े। हाँ?
महाराज किसी की बुराई यदि होती है तो बड़े चाव से सुनते हैं महाराज। हाँ, बड़े ध्यान से। हाँ, क्या हुआ पड़ोसी? हाँ 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 हाँ, हाँ हम तो कह रहे थे ऐसे ही। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे थे। हाँ, हमने भी सुनी थी ऐसी बात।